हरिओम व्यूअर्स, आपको सुबह की राम राम, सुबह की नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं कि क्या आशीर्वाद के रूप में यूनिवर्स से आपके लिए आ रहा है। और मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हमारे लिए आ रहे हैं। चलिए, मेरे सामने कार्ड्स आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ब्लेसिंग ये है कि आप, कल भी मैंने ये बात कही थी, कल भी ये बात रीडिंग में आई थी कि आप हमेशा प्रभु के लिए धन्यवाद के ही मन स्थिति में रहें। जितना आप धन्यवाद की मन स्थिति में रहेंगे, मन स्थिति अर्थात मन की अवस्था, जितना आप प्रभु को हृदय से हर उपलब्ध वस्तु के लिए धन्यवाद कहेंगे, उतना आपका कर्म डिक्लाइन होगा, घटेगा, खत्म होगा, नीचे ग्राफ आएगा। इसलिए आप हमेशा हर काम के लिए, हर वस्तु, हर चीज, हर घटना, हर दुर्घटना के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। पहला ब्लेसिंग ही आज ये वाला आया है। और इसके साथ जब कभी भी लाइफ में कठिन काल आता है, मुश्किल समय आता है, तो क्या करना चाहिए? फेडअप नहीं होना चाहिए, अपनी सारी योजनाओं को और अपने को विफल नहीं मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपका अगर कोई साथी है तो वो आपका धैर्य है और वो आपका प्रभु के प्रति विश्वास है। जब भी लाइफ में कोई भी परिस्थिति आए, ये दो चीजें ही आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। आपका धैर्य और आपका अपने प्रभु के प्रति अटूट विश्वास। अगर ये दो चीजें आपने कर ली तो कितनी भी बड़ी मुसीबत जीवन में क्यों ना आए, वो कट ही जाएगी। जब भी प्रॉब्लम आती है और हम उल्टे सीधे रास्ते अपना लेते हैं तो उसमें फिर दिक्कत आने लगती है, उसमें फिर परेशानी आने लगती है। इसलिए आप इन जीवन में गांठ बांध लें कि हम अपने को हमेशा धैर्य में रखेंगे और अपने उस इष्ट देव के ऊपर पूर्ण रूपेण संपूर्ण जीवन छोड़ेंगे, इतना विश्वास रखेंगे। इसके बाद आगे ये कि कुछ तो देखिए हर व्यक्ति में होती है गॉड गिफ्टेड, कि भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वाभास आपको हो जाता है।
आप उसकी इंस्टिंक्ट को मतलब कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं कि अब आगे चल करके ऐसे होने वाला है, इस चीज का आपको भान हो जाता है। होती सब में, मगर वो सब में उसकी जो विकसित होना है, जो उसका विकास होता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। तो ये ज्यादा और कम की जो स्थिति है, जिनके पास ज्यादा है वो तो बढ़िया, लेकिन अगर आपके पास वो चीज कम है तो आप ध्यान से, जब आप मेडिटेशन करते हैं, उससे मैनिफेस्टेशन से उसे बढ़ा सकते हैं, प्रार्थना से बढ़ा सकते हैं। तो आपके अंदर जो ये एक क्षमता है कि भविष्य में होने वाली घटना को आप पहले ही समझ जाते हैं, या आपको वो चीज समझ में आने लगती है कि अब ऐसा हो सकता है, या अब ऐसा आगे जाकर के होने वाला है। तो ये बड़ी काम की चीज होती है, जो कुछ लोगों में बहुत ज्यादा है, मेरे व्यूअर्स में भी है, कईयों में है, कईयों में ज्यादा, कईयों में कम है, तो सब में है, लेकिन किसी में ज्यादा, किसी में कम। तो आप में अगर ये चीज आपको महसूस होती है तो इसे बढ़ाने का प्रयास करिए, जो आपको जीवन में बहुत लाभ देगी, बहुत लाभ देगी। इसके साथ आप अपने लाइफ में, अपने लाइफ को हर परिस्थिति में बैलेंस रखें, उसमें संतुलन बनाए रखें, क्योंकि संतुलन बनाए रखने से क्या होगा, कोई भी परिस्थिति आएगी, पहले मैंने कहा ना, धैर्य और अटूट विश्वास, इसी को बैलेंस बना के रखना है, इसी का बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि अगर आपने किसी भी परिस्थिति में अपने को धैर्यवान रखा और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास रखा, तो उसका एंडेड रिजल्ट क्या होगा, राइट पाथ, ब्लेसिंग्स। किसमें, अबंडेंस में, अबंडेंस में। तो इसलिए हमेशा अपने को संतुलित रखिए, किसी पलड़े की तरफ ज्यादा झुकाव मत कीजिए, तो फिर देखिए क्या आनंद आएगा जीवन में, क्या आनंद आएगा जीवन में। इसके साथ साथ आप अपने को सुंदरता के साथ बढ़िया तरीके से जीवन यापन करें। देखिए, जरूरी नहीं है कि अच्छा रहने के लिए, अच्छा दिखने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिए। नो, पैसा ज्यादा नहीं चाहिए। क्या चाहिए, सोच चाहिए। क्या चाहिए, मन चाहिए। क्या चाहिए, सेंस चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपने अपने लिए अपना ली, तो फिर आप हमेशा वेल टू डू रहेंगे, सजे संवरे रहेंगे, सुंदरता के साथ जिएंगे। अगर आप अपने को सुंदर ढंग से रखते हैं तो आप अपना जीवन भी सुंदर ढंग से चलाना चाहेंगे। अगर आप अपने को सुंदर ढंग से रखते हैं तो आप अपना जीवन भी सुंदर ढंग से चलाना चाहेंगे। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अच्छे ढंग से जीवन को जिए, जीवन यापन करें, और हर अच्छी चीज को अपनी लाइफ में स्वीकार्य करें। अच्छी चीज को कभी भी नकारात्मक दृष्टि से ना देखें। जो भी अच्छा है उसे तुरंत स्वीकार कर लें, उसको लेकर के आगे अपना जीवन बढ़ा दें, आगे निकल जाए। क्योंकि नकारात्मकता हमें आगे नहीं बढ़ने देती और सकारात्मकता
स्वीकार्यता हमें पीछे नहीं आने देती। तो इसलिए जो चीज़ पॉजिटिव है उसको तुरंत स्वीकार करें, हर पॉजिटिव चीज़ को तुरंत स्वीकार करें, उसको यूं ही ना जाने दें, यूं ही ना जाने दें। हर चीज़ को सूक्ष्म विचार करके अस्वीकार करें और सूक्ष्म विचार करके ही स्वीकार करें। कोशिश ये करें कि आपकी पात्रता बड़ी हो और हर चीज़ की स्वीकार्यता को आप स्वीकार सकें। और अपनी जो आपके अंदर इलास्टिसिटी है, आपकी जो पात्रता है, उस पात्रता को बढ़ाने का प्रयास करें और अपनी योग्यता का नाप या माप क्या कहेंगे उसको भी समझकर कदम उठाएं। मतलब ये कि उतना काम करें जितनी आपकी चादर है। अपने पैर को चादर से बाहर मत जाने दें। इसी में समाज में आपका सम्मान है, इसी से आपकी मान मर्यादा बनी रहती है। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। मेरा आपसे वही निवेदन कि आप मेरे इस YouTube चैनल मैथिली टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जो क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहां से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हरि ओम नारायण हरि।